मसीह यस्सु के जलाली कदूस और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है कि खुदावंद में आप बिल्कुल फिट फाट होंगे और खुदावंद के कलाम को फैलाने में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते होंगे। आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत सादा, बहुत ही खूबसूरत है। और आज का हमारा टॉपिक जो है उसको वक्त को ज़ाया ना करते हुए मैं इस टॉपिक को शुरू करूँगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अंजील क्या है। जी, पहले हमने सीखा बाइबल का तारुफ, आज हम सीखेंगे अंजील क्या है। जब हम मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील की बात करते हैं तो इससे हमारी मुराद क्या है। आए हम आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ एवन एंग्लियन, इंग्लिश ज़बान में हम जब आ जाते हैं तो यह है गुड न्यूज़। जब हम उर्दू तर्जमे में आते हैं तो इसका मतलब बन जाता है खुशखबरी। हम नहायत सादा इसको करते हैं तो उर्दू ज़बान में अंजील का मतलब जो है वो है खुशखबरी, यानी कि खुशी की खबर। जब हम जो है वो तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ सिर्फ़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब किसी बादशाह के यहाँ औलाद पैदा होती थी, फ़र्जंद की पैदाइश होती थी। उस वक्त जो है इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता था और जो शख्स सबसे पहले बादशाह को ये ख़बर पहुँचाता था कि तेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तेरे यहाँ जो है वो औलाद पैदा हुई है, तेरे यहाँ एक वारस, एक फ़र्जंद की पैदाइश हुई है, तो उसको अंजील या खुशखबरी कहा जाता था। और बहुत ही खूबसूरत बात जब हम आगे देखते हैं तो उस वक्त जितने जो है सज़ा याफ्ता लोग थे उनकी सज़ाओं को माफ़ कर दिया जाता था, यहाँ तक कि जिसके ऊपर सज़ाए मौत का फतवा जारी कर दिया जाता था उसको भी, उसकी जो सज़ाए मौत की सज़ा है उसको भी माफ़ फरमा कर उसको आज़ाद कर दिया जाता था। कितनी खुशी की बात, यानी कि इस यहाँ पर ये ज़ाहिर बादशाह की तरफ से होता था कि आज वो बहुत खुश है और वो इस बात से खुश है कि आज उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, उसका वारिस जो है वो पैदा हुआ है। जब हम अंजील या खुशखबरी कहते हैं तो इससे पीछे, इसके पीछे जो है ये तस्वर है कि इसके पीछे जो है ये तस्वर है कि एक वारिस की पैदाइश हो चुकी है या एक वारिस आ चुका है, तो ज़मीन जो है उसके ऊपर, जिसके ऊपर सज़ा का हुक्म हो चुका था, सज़ा याफ्ता हो चुकी थी और उसको सज़ा मिलना थी, एंड उसी वक्त एक खुशखबरी आती है कि एक फ़र्जंद आ चुका है। जब हम मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की बात करते हैं तो ये चार अशख़ास हमारे सामने चार खुशखबरियाँ पेश करते हैं और वो खुशखबरी ये है, और ये खुशखबरी हम तक पहुंचाते हैं कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ये जो है खुशखबरी उन चार अशख़ास ने हम तक पहुंचाई। जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील को या हज़रत मत्ती को हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि इब्रानी ज़बान में उन्होंने जो है तौरेत को रोल मॉडल बनाते हुए हम तक ये खुशखबरी पहुंचाई। और जिस तरह पुराने अहद नामे में 5 दफ़ा लिखा गया है कि फिर वो उनसे जब बातें कर चुका तो वहाँ से चला गया, इसी तरह जब हम नए अहद नामे में मत्ती की अंजील को या हज़रत मत्ती को हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि इब्रानी ज़बान में उन्होंने जो है तौरेत को रोल मॉडल बनाते हुए हम तक ये खुशखबरी पहुंचाई। और जिस तरह पुराने अहद नामे में 5 दफ़ा लिखा गया है कि फिर खुदा जो है उनसे बातें कर चुका या उनसे बातें कर चुका तो वहाँ से चला गया, इसी तरह जब हम नए अहद नामे में मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम अल्फाज जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए गए कि फिर वो उनसे जब बातें कर चुका तो वहाँ से चला गया। इसी तरह जो है मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील जो है वो यूनानी ज़बान में तौरेत को ही मॉडल बनाते हुए लिखी गई था। सज़ा याफ्ता हो चुकी थी और उसको सज़ा मिलना थी, एंड उसी वक्त एक खुशखबरी आती है कि एक फ़र्जंद आ चुका है। जब हम मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की बात करते हैं तो ये चार अशख़ास हमारे सामने चार खुशखबरियाँ पेश करते हैं और वो खुशखबरी ये है, और ये खुशखबरी हम तक पहुंचाते हैं कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ये जो है खुशखबरी उन चार अशख़ास ने हम तक पहुंचाई। जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील को या हज़रत मत्ती को हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि इब्रानी ज़बान में उन्होंने जो है तौरेत को रोल मॉडल बनाते हुए हम तक ये खुशखबरी पहुंचाई।
اور جس طرح پرانے عہد نامے میں 5 دفعہ لکھا گیا ہے کہ پھر خدا جو ہے ان سے باتیں کر چکا یا ان سے باتیں کر چکا تو وہاں سے چلا گیا. اسی طرح جب ہم نئے عہد نامے میں متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی سیم ٹو سیم الفاظ جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال کیے گئے کہ پھر وہ ان سے جب باتیں کر چکا تو وہاں سے چلا گیا. اسی طرح جو ہے مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیل جو ہے وہ یونانی زبان میں توریت کو ہی ماڈل بناتے ہوئے لکھی گئی. جب ہم جو ہے دیکھتے ہیں تو ہمارے بہت سے دوست احبار جو ہیں، بہت ہی قابل ہمارے دوست جو ہیں، وہ ہمارے سامنے نام نہاد جو ہے تضاد ہمارے ساتھ سامنے رکھتے ہیں کہ فلاں انجیل میں تو یہ لکھا ہے، فلاں انجیل میں یہ لکھا ہے. تو ان میں جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے، جبکہ یہ عقلی اور منطقی طور پر حق کی بات ہے کہ جب کسی سچائی کے بارے میں 4 اشخاص جو ہے وہ لکھتے ہیں تو واقعی عمل ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے تھوڑا بہت ڈفرنس جو ہے آ جاتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ملی بھگت نہیں ہے. یا ہم اگر یہ بات کریں کہ اگر یہ سارے واقعات سیم ٹو سیم لکھے جاتے تو ہم یہ آرام سے کہہ سکتے تھے، یا کوئی بھی اس کو آرام سے کہہ سکتا تھا کہ یہ کاپی پیسٹ ہوا ہے اور ان 4 اشخاص نے جو ہے صرف اپنے نام جو ہیں وہ تبدیل کر لیے ہیں اور اپنا اپنا نام لکھ کر ہمارے سامنے جو ہے رکھ دیا ہے. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ 4 خوشخبریاں جو ہیں 4 اشخاص کو ظاہر کرتی ہیں. 4 اناجیل جو ہیں وہ 4 اشخاص کو ظاہر کرتی ہیں جنہوں نے جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ایک مقدس ذات ہے، اس خدا کی ذات اقدس جو ہے، حیات کا جو سرچشمہ ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے آ چکا ہے، اور وہی راہ، حق اور زندگی ہے. یہ خوشخبری جو ہے وہ ہم تک ان 4 اشخاص نے جو ہے پہنچائی. اور یہ ہم للکار کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ اناجیل میں لکھا گیا ہے وہ وہی سارا کچھ ہے جو خدا ان کی ذات اقدس میں ان کی دوران زندگی جو ہے زمینی زندگی میں انہوں نے جو کچھ کیا، یہ جو کچھ بولا، وہی ان کے حواریوں نے، ان کے شاگردوں نے جو ہے وہ سیم ٹو سیم لکھ لیا. اور میرا ایمان ہے، بلکہ ہر ایک مسیحی کا ایمان ہے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، کہ جو کچھ لکھا گیا وہ پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا. کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. کسی میں اتنی جرت نہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خداوند کی جو ہے خداوند یسوع مسیح کی الفاظ کو بدل سکے، بلکہ جو کوئی بھی اس انجیل کو، ان اناجیل کو پڑھتا ہے وہ اس کو نہیں بلکہ انجیل اس کو تبدیل کر دیتی ہے. خداوند آپ کو سب کو برکت دے، اور خداوند ہمیشہ آپ کو پہلے کی طرح سنبھالے رکھے اور اپنے نام اور کلام کے لیے استعمال کرے. آمین.